आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी इन कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपली कंसीडर करते हैं एक कंडक्टर को। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है कि A है, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमें पता है कि L है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब कि हर जगह पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर में से कुछ करंट फ्लो करवाते हैं। तो करंट फ्लो करवाने के लिए इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने किसी सोर्स से V पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है इन दोनों एंड्स के बीच में, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमारा करंट पता चल जाएगा कितना है। करंट मैं मान रहा हूं कि I फ्लो कर रहा है, और अगर लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है तो रेसिस्टिविटी अगर रो मान लूं मैं, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा इस कंडक्टर का, ये हो जाएगा हमारा रो L बाई A के इक्वल। अब हम लोग ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। ठीक है, अब हम लोग करंट डेंसिटी पे आते हैं। हम लोग क्या देखेंगे कि चूंकि ये V पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के अक्रॉस हमने लगा रखा है इस कंडक्टर में, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और जिसके कारण जो भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स था इस कंडक्टर में वो सब इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तभी जाके तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंस्टिट्यूट होता है, चार्ज के मूवमेंट से। और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंटली हम लोग ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ही पैरेलल है। अब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग करंट डेंसिटी डिस्कस करेंगे। तो करंट डेंसिटी हमने क्या देखा है कि करंट डेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो I बाई A के इक्वल होती है, करंट बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप करंट को क्या लिख सकते हो, करंट को V बाई R लिख सकते हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यही लिखते हैं। अब आप V को E के टर्म्स में कुछ लिख सकते हो, क्योंकि जो V पोटेंशियल डिफरेंस है इसी के कारण तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंफॉर्मेशन से V इज इक्वल टू E इंटू L लिख सकते हो इजिली। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो dV जो होता है वो होता है हमारा E डॉट dl। ठीक है, तो जो यहाँ पे दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू L। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा काम किया, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग E इंटू L से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हमारा एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा E इंटू L बाई R इंटू A। अब हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू L बाई A इंटू रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L बाई A। तो अब आप यहाँ से देख रहे हो कि लेंथ और लेंथ कैंसिल, एरिया और एरिया कैंसिल, तो यहाँ से हमारा टर्म बच गया E बाई रो। अब आपको पता है कि 1 बाई रो मतलब कि 1 बाई रेसिस्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन सिग्मा E। तो फाइनली हमें क्या मिला, J इज इक्वल टू सिग्मा E, और वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E वेक्टर। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि करंट डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया। पहला कंक्लूजन ये है कि J वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर। दूसरा तो ये भी सिंपल है कंक्लूजन कि जो J का डायरेक्शन होगा वही E का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये जो सिग्मा है कंडक्टिविटी है किसी भी कंडक्टर की, वो हमेशा एक पॉजिटिव कांस्टेंट होती है। तो E वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही J वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है,
तो ये दूसरा जो इसका पार्ट है वो डायरेक्शन को लेके, वो क्लियर है। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जो दूसरा हमारा मेजर इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमारा जे करंट डेंसिटी जो होगा वो भी कंडक्टर में यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है तो करंट डेंसिटी की भी वैल्यू जीरो होगी और अल्टीमेटली करंट की भी वैल्यू जीरो होगी। आप वेरीफाई कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर से कब जीरो होगा, आप ये सोच लो। तो तभी जीरो हो सकता है जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की जाए, और जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो रैंडमाइज हो जाएगा फिर से। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट भी क्रॉस करेगा। तो जो नेट चार्ज फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी डेल्टा टी टाइम में, वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा करंट की वैल्यू भी जीरो होगी। तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन था। फिर हम लोग तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी कहीं पे होता है प्रेजेंट, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके का दिख रहा है कहीं पे भी किसी रीजन में, तो हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है इस पॉइंट पे वीक है कंपेयर्ड टू इस पॉइंट। ठीक है, यानी कि हमारा इस पॉइंट पे इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस रीजन के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन हम लोग जे के साथ भी देखते हैं। ठीक है, हम लोग जे को जो ये लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। स्ट्रीम लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो लाइंस यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही कहते हैं, लेकिन करंट डेंसिटी के लिए स्ट्रीम लाइंस। इससे हमें क्या पता चलता है कि करंट डेंसिटी, जैसे कि इसी एग्जांपल में देखें तो करंट डेंसिटी इस पॉइंट पे जितना होगा उससे रिलेटिवली कम करंट डेंसिटी इस पॉइंट पे होगा। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही कंक्लूजन करंट डेंसिटी के बारे में भी निकालते हैं। तो ये हम लोग कंडक्टर के थ्रू हमने करंट डेंसिटी देखा और हमें फाइनली एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिला करंट डेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई वेक्टर होता है, जहाँ पे सिग्मा जो है वो हमारा कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है डिस्क्रिप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।